गरीब की जो डेफिनेशन है 65 से 70 हजार रुपए कमाने वाला, महीने कमाने वाला भी गरीब है। सैलरी कमाई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और उसमें से आप कुछ बचा नहीं पाए तो भैया आपकी कमाई तो जीरो है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे ट्रैप जिनसे आपको बचना है। आपकी जिंदगी लोन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म। भाई साहब, आपका बजट है टूर पे जाने का, डोमेस्टिक आप जाते हो इंटरनेशनल टूर, मिडिल क्लास से अपर क्लास में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहते हैं। ट्रैप नंबर 3 जिससे तो आपको बिल्कुल ही बचना है, कतई बचना है। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि 10,000 रुपए कमाने वाला गरीब होगा, 15,000 रुपए कमाने वाला गरीब होगा, 20-25 हजार रुपए कमाने वाला चलो मान लिया वो भी गरीब होगा, 30,000 रुपए 35,000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है ना? 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 रुपए कमाने वाला तो भैया बढ़िया कमा रहा है, वो तो बिल्कुल गरीब नहीं है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूं और उस बात को सुनने के बाद आपको शौक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गरीब की जो डेफिनेशन है 65 से 70 हजार रुपए कमाने वाला, महीने कमाने वाला भी गरीब है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये बात किसने बोली है। बोली ही नहीं है, ये बात लिख दी गई है। कहाँ लिख दी गई है, कैसे लिख दी गई है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए, यदि आप 1 लाख या 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं और एंड ऑफ द डे आपके सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं बचते हैं, बैलेंस जीरो है, तो भी आप गरीब की श्रेणी में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो जो सैलरी कमाई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और उसमें से आप कुछ बचा नहीं पाए तो भैया आपकी कमाई तो जीरो है। मुझे किसी ने बचपन में बताया था कि आपकी जो कमाई है वो नहीं है जो आप महीने का कमा रहे हैं, आपकी कमाई वो है जो आप महीने में बचा रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताने वाला था कि 65 से 70 हजार रुपए महीने कमाने वाला गरीब है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात कह रही है हमारी भारत सरकार, EWS, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। जी हाँ, 8 लाख रुपए तक सालाना जिनकी आय है वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं, EWS के अंतर्गत माने जाते हैं। वो इकोनॉमिकली वीक, वित्तीय आर्थिक कमजोर माने जाते हैं भारत सरकार के हिसाब से। और ये बात सत्य भी है। आप और हम बार बार महंगाई का रोना रोते रहते हैं लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने पर जोर नहीं देते। लेकिन आप ऐसा ना माने, आप ये ना माने कि आप 50,000 रुपये या 60,000 रुपये कमाते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे ट्रैप जिनसे आपको बचना है। यदि आप उनसे बच जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जितना पैसा आप कमा रहे हैं उतने पैसे में आप संतुष्ट हो सकते हैं और उतने पैसे में ही कुछ जोड़ भी सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो पहला ट्रैप है EMI बेस्ड लाइफ स्टाइल। जी हाँ, आपकी जिंदगी लोन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, आपकी जिंदगी EMI पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। EMI क्रेडिट कार्ड की, EMI पर्सनल लोन की, EMI टूर वाले लोन की, EMI कार लोन की। तो जो EMIs हैं वो ज़रूरत के लिए यदि आपने लोन लिया है, कोई होम लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया तो दूसरी बात है। लेकिन यदि आपके पास छोटी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी ले ली आपने, EMI बनवा ली, आपके पास खर्चों को पूरा करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर दिया, फिजूल खर्चा कर दिया और उसकी EMI बनवा ली। बहुत महंगी EMI होती है भाई साहब। क्रेडिट कार्ड की EMI यदि आपके पास है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ हमेशा आपको परेशान करेगी। EMI थोड़े समय के लिए बड़ी छोटी सी हैप्पीनेस देती है, खुश जो करती है ना, वो उससे लोन मिलता है आपको, तब थोड़े से समय के लिए आप खुश होते हैं। लेकिन स्ट्रेस लॉन्ग टर्म, हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म। भाई साहब, आप लॉन्ग टर्म तक परेशान रहने वाले हैं, तब तक आपकी EMI चलेगी, तब तक आप परेशान रहने वाले हैं। कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। तो EMI का जो लाइफ स्टाइल है वो आपको त्यागना पड़ेगा, एकदम से छोड़ना पड़ेगा। ट्रैप नंबर 2 ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों को भैया मारो ना गोली। आप इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप सोचते हैं फंक्शन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका बजट है 10 लाख रुपए का, आप खर्च करते हो 20 लाख रुपए। आपका बजट है गाड़ी खरीदने का 5 लाख रुपए का, आप लाते हो 10 लाख की गाड़ी। आपका बजट है टूर पे जाने का, डोमेस्टिक, आप जाते हो इंटरनेशनल टूर।
आपस में अपने घर के अंदर आप कंपटीशन कर लेते हैं, आप वहां पर रेस लगा लेते हैं कि भैया अच्छा इसके पास ये वाली गाड़ी है तो मैं इससे बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा। ये कंपटीशन के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, पड़ोसियों के चक्कर में आप अपने आप को ईएमआई के नीचे और दबा लेते हैं और आप अपने को परेशान करने में लग जाते हैं। ये सारी चीजें आपको ही झेलनी है साहब। देखने वाला, जज करने वाला 2 मिनट में आपको जज कर लेगा, लेकिन जज कर लिया उसके बाद क्या परेशानी किसको होने वाली है? आपको होने वाली भाई साहब, समझ रहे हैं? तो दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, सामाजिक रहें, समाज की सेवा करें, थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन आप समाज की चिंता इतनी ना करें कि वो समाज आपके बारे में क्या सोचेगा, वो देख रहा है क्या लगेगा, कैसा लगेगा। कहीं आप जा रहे हैं ना गिफ्ट देने के लिए, तो भैया कहीं 2-3-4 हज़ार के गिफ्ट से ही काम चल जाता है, कहीं 500 गिफ्ट से काम चल जाता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी बड़े आदमी के यहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए 11,000, 12,000, 20,000 का गिफ्ट लेके जा रहे हैं, 50,000 का गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आपकी जो हैसियत नहीं है उतना कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अपनी हैसियत से ज़्यादा कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति पर जो बड़ा आदमी है वो सब नहीं सोचता भाई, उस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप वहां गिफ्ट लेके जाएं या ना जाएं, आप वहां गुलाब का फूल ले जाएं या फिर आप पूरा ट्रक भर ले जाएं, उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये बड़ा आदमी हो चुका है। समझ रहे हैं? वो ये सब चीज नहीं सोचता जो आप सोचते हैं। तो लोग क्या सोचेंगे ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना। इस वाले ट्रैप से बाहर आ जाइए। ट्रैप नंबर 3, जिससे तो आपको बिल्कुल ही बचना है, कतई बचना है भाई साहब। ट्रैप नंबर 3 है नो माइंडसेट। किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका दिमाग तैयार ही नहीं होता। मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं? मिडिल क्लास लोग पैसे तो जमा करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? पीपीएफ में करेंगे, एफडी में करेंगे। बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एफडी में, पीपीएफ में आपका जो पैसा है वो फिक्स रिटर्न में आता है। आपने वहां पर अपना पैसा 6%, 7%, 8% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डाल दिया। अब वो पैसा लगातार आपने डाल दिया, अब उस पैसे को आपने सुला दिया साहब। वो पैसा भी सो रहा है, आप भी सो रहे हैं। वो पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है? क्या इतना दे रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा ना। आपका इन्फ्लेशन का रेट भी 6 से 7% आ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी एफडी पर आएगा वो भी 6 से 7% आएगा। तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज यदि आपने 1 करोड़ रुपए की भी एफडी कर दी और अगले उसको आप 9 साल बाद, 10 साल बाद निकालते हैं, तो उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है, वो बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ के मिल जाएगा आपको 1 करोड़ रुपए का पैसा, वो डबल होके मिल जाएगा 1 का 2 करोड़, लेकिन उस समय वो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू 1 करोड़ के बराबर ही रहेगी। अमीर लोग क्या करते हैं पता है? अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमीर कोई एकदम से नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है। वो भी आप ही के साथ से स्टार्ट करते हैं काम, लेकिन उनका जो माइंड सेट है ना वो इन्वेस्टमेंट वाला हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो माइंडसेट होता है, इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट, वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। वो डालते हैं पैसा इक्विटी में, वो डालते हैं शेयर मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ना भैया, शॉर्ट टर्म के लिए भी डालते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ा खिलाड़ी होना चाहिए आदमी, बड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है। वो ऐसा नहीं कि 5-10 लाख रुपए से वो रोजाना शेयर मार्केट में खेल रहा है, उनके लिए नहीं है। आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है, लोग पैसा लोन लेकर के एप्लीकेशन से छोटा छोटा पैसा शेयर्स में लगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। भैया कुछ हाथ नहीं लगता उनके हाथ में लॉस ही लगता है। मैं बताऊं आपको बात, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, पैसा ढेर सारा है, 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ से आप खेलना चाहते हैं, तो आप रोजाना पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास से अपर क्लास में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। आपके पास सिप है ना, बहुत अच्छा है, निफ्टी 50 में कीजिए। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना सीखने की जरूरत है। वहां पर फंड मैनेजर बैठा हुआ है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और पीछे की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके अंदर 2-3 साल, 5 साल के लिए कर दीजिए। 5-6 साल बाद तो आपको रिटर्न दिखनी स्टार्ट होती है, कॉर्पस बढ़ता है और वो कॉर्पस बढ़ता रहता है। असली जो रिटर्न्स आपको दिखाएंगे, जो आनंद आएगा एकदम से, आपको जो मजा आएगा, वो 15-20 साल में आता है। और इतने ही साल के अंदर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब तक तो आप पैसे कमा ही रहे ना, आपकी सैलरी बढ़ेगी लगातार, तो आपको कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, वो 15 साल, 20 साल बाद कम से कम पड़ेगी। तो फाइनली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट वाला माइंड सेट करना है। दूसरा, ईएमआई लेते वक्त आपको 2, 3, 4, 5 बार सोच लो कि वो ईएमआई क्यों ले रहे हैं, वो लोन क्यों ले रहे हैं, क्या उस लोन की आपको आवश्यकता है या नहीं है। और जो पहला वाला ट्रैप मैंने बताया था कि जो 65,000 से 70,000 का सैलरी ब्रैकेट है, वो लोग भी गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर नहीं बन सकते। आप
40,000 भी कमाते हैं, 30,000 भी कमाते हैं, तो भी आप अपने पैसे को अच्छी जगह, सही जगह इन्वेस्टमेंट करके, EMI ना बनवा के, पैसे का निवेश करके आप पैसा जोड़ सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप लाख रुपए कमाते हैं तो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और यदि 5 लाख रुपए कमाते हैं, 3 लाख रुपए महीने कमाते हैं, तो भी आप हो सकता है कि अच्छा पैसा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे कमाई वही है जो आपने बचाई है।